वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पढ़ लिए हैं और इमर्जेंट प्रॉपर्टीज उभरती हुई खसूसियात वो भी पढ़ ली हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स। इनके पौधों के जो हैं अब मिसालें पढ़नी है हमने, ठीक है, एग्जांपल्स। ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स यानी कि पौधों में ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, तो इस चीज़ को हमने स्टडी करना है। तो ये आप क्या समझ लें कि आज आप 5वीं क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं। बड़ा इजी टॉपिक है। ऑर्गन्स इन प्लांट्स, पौधों में कौन से ऑर्गन्स होते हैं? तो सबसे पहला ऑर्गन है रूट्स, जड़ें। रूट्स आर यूजली फाउंड अंडरग्राउंड, एंकर द प्लांट इन द सॉइल एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड एसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये एक बच्चे को भी पता होगा कि जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, पौधे को मजबूती से जो है वो मिट्टी में गाड़े रखती हैं और मिट्टी से पानी और ज़रूरी नमकियात को जज़ब करती हैं, मादनियात को, ग़ज़ाई अज्जा को ज़ख़ीरा भी करती हैं, ठीक है, और पौधे अपनी नशो नुमा के लिए जिनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जड़ों का काम है। तो जड़ क्या है? एक ऑर्गन है। और आपको पता है कि ऑर्गन किस तरह बनते हैं, ठीक है। ऑर्गन किस तरह बनते हैं? ऑर्गन्स आर मेड ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व अ पार्टिकुलर फंक्शन। तो जो ऑर्गन है, जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज क्या बनाती हैं? सेल्स बनाती हैं, और सेल्स टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। तो हम इन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला ऑर्गन हमने क्या पढ़ा? रूट, जड़, ठीक है। तो ये भी रूट के बारे में वही लिखा हुआ है कि ये ज़मीन में गाड़े रखती है और जो ज़रूरी मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, उनको जज़ब करती है और न्यूट्रंस को स्टोर करती है जो पौधे अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ऑर्गन की मिसाल हो गई पौधों में। दूसरी मिसाल है स्टेम्स, ठीक है, यानी कि तना। तने क्या करते हैं? सपोर्ट लीव्स, सपोर्ट फराम करते हैं पत्तों को। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, पत्तों को, फूलों को और फलों को क्या करते हैं? सपोर्ट फराम करते हैं। जो स्टेम्स हैं उनमें जो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, वास्कुलर टिश्यू वो हैं जाइलम और फ्लोएम है, जो पानी की और खुराक की ना ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जाइलम है ये पानी वगैरह की करेगा, और फ्लोएम है ये फूड की करेगा। फ्लोएम फॉर फूड, इसको याद रखने का आसान फार्मूला, दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये दोनों का काम लिख दिया है जाइलम और फ्लोएम का, कि ये पानी की, मिनरल्स वगैरह की जो है। तो तना क्या है? ये एक ये आर्गन है, तो इसका काम पत्तों, फूलों और फलों को सहारा देना है। और तने में मौजूद जो वास्कुलर टिश्यूज हैं, जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, या एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वास्कुलर टिश्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वास्कुलर टिश्यू। तो जाइलम और फ्लोएम है। ये जड़ों और पत्तों के दरमियान जो होते हैं, पानी, मादनियात और ग़िज़ाई अज्जा की तरसील को मुमकिन बनाते हैं। तो ये क्या है? तना। ये भी एक ऑर्गन है। तो ये वास्कुलर टिश्यूज का मिलकर बना हुआ है। तो टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं। तीसरा ऑर्गन है जो पौधे में, वो पत्ता है। पत्ता भी एक ऑर्गन है। लीव्स आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन। तो जो पत्ते हैं, ये ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस के बुनियादी मकामात हैं। यहाँ से पौधा जो है आबो हवा के साथ है, अपने जो तबादला भी करता है गैसों का, ठीक है। और यहाँ से जो पानी है वो भी फिजा में दाखिल होता है पौधे से, और जो पौधे हैं वो सूरज की रोशनी की मदद से अपनी खुराक भी तैयार करते हैं। तो ये सारे काम पत्ते के हैं। तो ये भी एक ऑर्गन की मिसाल है। पत्तों से होने वाली ट्रांसपायरेशन से मुराद पत्तों में मौजूद छोटे सुराखों यानी स्टोमेटा के जरिए पानी के बखारात का अखराज है। ट्रांसपायरेशन की जो है जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाती है। तो ट्रांसपायरेशन की क्या तारीफ है? कि पत्तों में जो मौजूद छोटे सुराख होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, इनके जरिए पानी के बखारात का अखराज है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस की जो ट्रांसपायरेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ट्रांसपायरेशन इन लीव्स इज द लॉस ऑफ वाटर, पानी का जो अखराज है, लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्मॉल पोर्स मतलब छोटे सुराख हैं पौधे में, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उनके जरिए जो पानी निकलता है, उसको, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। उसके बाद चौथा आर्गन है फ्लावर। फूल भी एक आर्गन है पौधे का। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि तौलीदी यानी कि रिप्रोडक्टिव हिस्सा है। इसके जरिए जो पौधे अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो जड़, तना और पत्ते हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। और जो फूल हैं ये रिप्रोडक्टिव हैं, यानी कि तौलीदी हिस्सा है। यहाँ पे जो है वो स्पोर्स वगैरह इनके जो भी होंगे वो बनेंगे, और पोलन ग्रेन्स वगैरह सारा काम इधर होगा। ये पौधे की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये थे ऑर्गन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में 4 ऑर्गन हमने पढ़े: रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है।
तो आर्गन बनता किससे है? टिश्यू से बनता है। के बाद लीफ एंड एज एन ऑर्गन। अब हम एक लीफ की मिसाल को लेंगे, सब की नहीं लेंगे मिसाल, लीफ की अकेली लेंगे, जड़ों को और उनको, फूल को और पत्ते को ज़रा, सॉरी, तो तना है उसको हम स्किप करते हैं। अभी हम लीफ को एज एग्जांपल पढ़ते हैं कि ये किस तरह एक ऑर्गन है। चलें जी। लीफ एज एन ऑर्गन, यानी कि पत्ता बतौर एक आर्गन, इसकी हमने मिसाल देखनी है, इसमें क्या क्या होता है। तो ऑर्गन किस चीज़ का बनता है? टिश्यूज़ का बनता है। अब हमने इसमें देखने हैं कि टिश्यू कौन कौन से हैं। एक मैं सरसरी सा जायज़ा आपको दिखाता हूँ इसका। यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने वन बाय वन स्टडी करना है यहाँ पे। तो इन प्लांट्स लीफ इज अ कॉम्प्लेक्स आर्गन। तो लीफ क्या है? एक पेचीदा आर्गन है, मेड ऑफ वेरियस रिलेटेड टिश्यू, यानी कि ये बहुत सारे टिश्यू का, तो टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। अच्छा, तो टिश्यूज कौन कौन से हैं लीफ में? टिश्यू कौन कौन से हैं? पहले है एपिडर्मल टिश्यू। कौन से टिश्यू हैं? एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू यानी कि जो पत्ते की एपिडर्मस में होंगे। यहाँ देखें, ये पत्ते की दो एपिडर्मस हैं, एक अपर एपिडर्मस है, ठीक है। अगर ये पत्ते का स्ट्रक्चर है ना, ये एक बड़ा ओपन स्ट्रक्चर है पत्ते का, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें तो इसकी जो दो हैं वो एपिडर्मस हैं, एक अपर एपिडर्मस है और एक लोअर एपिडर्मस है, ठीक है। तो इन ये जो एपिडर्मल टिश्यू हैं वो इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह ये आर्गन बनाने में एक किस्म के टिश्यू ये हो गए पौधे, यानी कि बहुत सारे टिश्यू मिलके आर्गन बनाते हैं। तो ये एक किस्म के टिश्यू हो गए एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है ना। तो ये अपर एपिडर्मस होती है, ये क्यूटिकल होती है, वैक्सी या क्यूटिकल होती है, एक मोम टाइप की जो होती है, ये पौधे के इंसुलेशन में इसकी जो क्या करती है, पत्ते की मदद करती है। जो लोअर एपिडर्मस है उसमें अगर आप देखें तो उसमें जो होते हैं वो गार्ड सेल भी मौजूद होते हैं। ये हमने वो सेल स्पेशलाइजेशन वाले लेक्चर में भी पढ़ा था, सेल वाले चैप्टर में, तीसरे में। तो स्टोमा भी होते हैं, जो छोटे सुराख हैं, अगर एक होगा तो स्टोमा बोलेंगे, ज़्यादा होंगे तो स्टोमेटा बोलेंगे। ये पौधे को जो अपना है वो मदद करती हैं उसकी ना, ट्रांसफर गैसेस एक्सचेंज में मदद करती हैं। तो ये एक किस्म के टिश्यू हो गए, ठीक है। उसके बाद मीजोफिल टिश्यू दूसरे किस्म के मीजोफिल टिश्यू हो गए। तो उनकी भी दो इकसाम है, एक पैलिसेड मीजोफिल है और एक स्पंजी मीजोफिल है। उसके अलावा जो तीसरे हो गए वो वास्कुलर टिश्यू हैं, उनमें जाइलम है और फ्लोएम है। तो ये तीन किस्म के टिश्यू हैं। एपिडर्मल टिश्यू हैं जो एपिडर्मस में है, और मीजोफिल टिश्यू हैं जिनमें पैलिसेड मीजोफिल और स्पंजी मेजोफिल आता है, और वास्कुलर टिश्यू हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम आता है। अब एक एक करके इनका फंक्शन पढ़ना है हमने। तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि तीन किस्म के जो टिश्यू हैं वो पत्ते को बना रहे हैं। तो टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? आर्गन बनाते हैं। एपिडर्मल टिश्यू के बारे में देखते हैं। एपिडर्मल, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ इज मेड अप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मस, ठीक है ना, जो ऊपर वाली लेयर होती है। द अपर एपिडर्मस इज यूजुअली कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल विच रिड्यूसेस वाटर लॉस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। यानी कि जो अपर लेयर होती है वो वैक्सी क्यूटिकल की बनी होती है, मोम की, ठीक है, जो पानी का ज़िया है ना पत्ते से उसको बचाती है, ठीक है। तो ये क्या है? बैरूनी तय पर एपिडर्मल टिश्यू हैं। एक ये जो ऊपर वाली एपिडर्मस है एक मोमी क्यूटिकल से ढकी होती है, ये पानी के ज़िया को कम करती है और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। जो नीचे वाली एपिडर्मस है ना, ये वाली लोअर एपिडर्मस, इसको हम जीरी भी बोलते हैं, यानी कि नीचे वाली, ये क्या करती है? इसमें गार्ड सेल होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने गार्ड सेल आपको दिखाए हैं, ये यहाँ पे ये मौजूद हैं। तो ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को ना कंट्रोल करते हैं। और दो गार्ड सेल के दरमियान एक बारीक सुराख होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। एक होगा तो स्टोमा बोलेंगे, ज़्यादा होंगे तो स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का काम पत्ते और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला होगा, और पत्ते से जो पानी के बखारात निकलते हैं, यानी कि ट्रांसपायरेशन है, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये है एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। एक ऊपर वाला एपिडर्मल, अपर एपिडर्मस हो जाएगी वो, के जो कि वैक्सी क्यूटिकल से ढकी होगी, पानी के ज़िया को रोकेगी, वाटर लॉस को कंट्रोल करेगी। और जो लोअर एपिडर्मस है उसमें क्या होंगे? स्टोमेटा होंगे और गार्ड सेल्स होंगे। तो दो गार्ड सेल के दरमियान, बिटवीन टू गार्ड सेल देयर इज अ टाइनी पोर कॉल्ड स्टोमा, ठीक है। जो टाइनी छोटे पोर हैं, सुराख हैं, उन्हें स्टोमा बोलेंगे, ज्यादा होंगे तो उन्हें स्टोमेटा बोलेंगे। स्टोमेटा कंट्रोल गैस एक्सचेंज एंड लॉस ऑफ वाटर वेपर्स। तो ये गैस एक्सचेंज करवाते हैं और वाटर वेपर का जो है वो लॉस करवाते हैं, ठीक है, पौधे से ट्रांसपेरेशन करवाते हैं। तो ये थे एक किस्म के टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। तो ये आर्गन का हिस्सा है। अब दूसरी टाइप की टिश्यू है मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू क्या है?
दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मस, ठीक है। तो ये देखें आप, ये अपर एपिडर्मस हो गई है बच्चे, ठीक है, और ये क्या है, लोअर एपिडर्मस है। तो ये दरमियान में पाए जा रहे हैं। ये मेसोफिल टिश्यू की दो इकसाम है, पैलिसेड और स्पंजी मेसोफिल, और ये कहाँ है, अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस के दरमियान में। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट। इनका काम फोटोसिंथेसिस है, तो इसमें ऐसे सेल होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, ऐसे सेल होंगे जिनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, आपको पता है कि जो कि फोटोसिंथेसिस करवाती है। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट है तो फिर ये फोटोसिंथेसिस कराएंगे। अच्छा, मेसोफिल की दो इकसाम है लीफ में, एक पैलिसेड मेसोफिल है और एक स्पंजी मेसोफिल है। पैलिसेड मेसोफिल इट इज जस्ट बिनेथ दी अपर एपिडर्मस, यानी कि इस लोकेटेड, ये कहाँ लोकेट है, कहाँ मौजूद होता है, बिनेथ द अपर एपिडर्मस, यानी कि जो ऊपर वाली एपिडर्मस है ना, उसके नीचे मौजूद होता है। ये देखें, ये अपर एपिडर्मस है और उसके बिल्कुल नीचे कौन सी किस्म है मेसोफिल सेल की, पैलिसेड मेसोफिल, यानी कि दो किस्म है, एक पैलिसेड है और एक स्पंजी है। तो ऊपर जो कौन सी है अपर एपिडर्मस से नीचे कौन सी है, पैलिसेड। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड इलोंगेटेड सेल। इसके जो सेल है ना, ये टाइटली पैक है। इनकी आप पैकिंग चेक करें कि ये किस तरह आपस में मिले हुए हैं। लेकिन जो नीचे स्पंजी मेसोफिल है ना, इसके सेल जो हैं ये इतने पैक नहीं है, इनके दरमियान आप फासला वाज़ेह देख सकते हैं। तो ये मेसोफिल सेल की दो इकसाम है, पैलिसड और जो पैलिसड है ये टाइटली पैक है, और जो स्पंजी है इनके दरमियान क्या है, फासला मौजूद है। स्पंजी मेसोफिल इट इज प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड मेसोफिल। अब देखें, स्ट्रक्चर याद रखेंगे, दिमाग में डायग्राम याद रखेंगे तो याद रहेगा। जो पैलिसेड मेसोफिल है उनके बिल्कुल नीचे क्या है, स्पंजी मेसोफिल है। तो ये क्या इट इज कंपोज ऑफ लूजली अरेंज सेल। लूजली मतलब कि ये इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, ठीक है, इनके दरमियान फासला होता है विद एयर स्पेसिस बिटवीन देम। इनके दरमियान एयर स्पेसिस होती हैं। दीज एयर स्पेसिस फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द लीफ। तो जो पत्ते में जो डिफ्यूजन होनी है, गैसों का इर्तिकाज है, उसको कंट्रोल करना है स्पंजी मेसोफिल ने, ठीक है। तो मेसोफिल टिश्यूज की कौन सी इकसाम हो गई, एक पैलिसेड मेसोफिल और एक स्पंजी मेसोफिल। तो ये मेसोफिल टिश्यू हैं दूसरे जो कि पौधे का आर्गन बना रहे हैं। ये बलाई और जीरी एपिडर्मस के, यानी कि ऊपर वाली एपिडर्मस और नीचे वाली एपिडर्मस में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये अपर एपिडर्मस हो गई और ये क्या हो गई, जीरी एपिडर्मस नीचे वाली। और ऐसे सेल होते हैं जिनमें बहुत से क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये वो मकाम है जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। मेसोफिल की दो इकसाम बता दी आपको, एक पैलिसेड मेसोफिल है, एक स्पंजी है। पैलोसिड क्या है, ये जुड़े हुए हैं, यानी कि टाइटली पैक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। और जो स्पंजी हैं ये ढीले अंदाज में तरतीब लगे होते हैं, इनके दरमियान खाली जगह होती हैं जो गैसों का तबादला करवाती हैं। अब ये देखें आप, इनके दरमियान स्पंजी के दरमियान फासला है लेकिन पैलिसेड के दरमियान फासला नहीं है। उसके बाद जो किस्म है तीसरी टिश्यू की, वो है वास्कुलर टिश्यूज, ठीक है। तो टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, आर्गन। पहली हमने किस्म पढ़ ली है, पत्ते में पत्ता आर्गन है, किस किस्म के टिश्यू से बनता है, एपिडर्मल टिश्यू से, अपर एपिडर्मस और लोअर, ऊपर वाली और जीरी। मेसोफिल टिश्यू पैलिसेड मेसोफिल और स्पंजी मेसोफिल। और जो वास्कुलर टिश्यू है इनमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं। दिस टिश्यू इज लोकेटेड इन द मिड रिब एंड वेन्स ऑफ लीव, यानी कि जो पत्ते की मिड रिब है और जो वेन्स होती हैं आपने देखी होंगी उनमें ये मौजूद होते हैं। इट इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स टिश्यू बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू टिश्यूज। ये एक पेचीदा किस्म के टिश्यू हैं, इनमें दो किस्म के टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। ये वास्कुलर टिश्यू हैं। मजीद दो जो है इकसाम में तकसीम किया जाता है, द जाइलम टिश्यू। अब जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन पता होना चाहिए। फ्लोएम का आपने फंक्शन लिखना है फूड, फ्लोएम फॉर फूड, ठीक है। तो फिर जाइलम का याद रह जाएगा कि वो पानी वगैरह की तरसील करेगा। द जाइलम टिश्यू ऑफ लीफ कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द जाइलम ऑफ स्टेम्स टू द लीफ सेल। अब पत्ते में जो है वो पानी और नमकियात मादनियात कहाँ से आती हैं, जाहिर बात है शाख से आती हैं। तो शाख में जड़ों से आएंगी। तो जो शाख से पत्ते में पहुंचाते हैं ना पानी को और मादनियात को, तो वो है जाइलम टिश्यू। और जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस शुगर्स फ्रॉम लीफ सेल्स टू द फ्लोएम ऑफ स्टेम। तो जो फ्लोएम टिश्यू हैं वो क्या काम करते हैं, फ्लोएम जो सेल हैं वो खुराक की जो तरसील है उसका काम करते हैं। अब पत्ते में होनी है फोटोसिंथेसिस के जरिए पत्ते ने अपनी खुराक बनानी है। खुराक कौन सी बनाता है पत्ता, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना, शुगर बनाता है, ठीक है ना। तो जो शुगर्स हैं उनको पत्ते से पौधे के मुख्तलिफ जो आर्गन हैं, अब पौधे को खुराक चाहिए सारे को, तो उस पत्ते से, ठीक है ना, बात याद रखनी है, पत्ते से जानी है खुराक कहाँ,
स्टेम में, फ्लोएम ऑफ स्टेम में, फिर वहां से जो है वो ट्रांसपोर्ट होनी है दूसरे पार्ट्स में, यानी कि पत्तों से तने में जानी है। ठीक है, यानी कि ये जो पानी है ये जाइलम सेल ने देना है पानी, ठीक है, और मिनरल देने हैं जो स्टेम है, ठीक है ना, जो स्टेम जाइलम की स्टेम है जो उससे लीफ में देने हैं, और जो फ्लोएम का जो है वो ये पत्ता है, पत्ते से कहाँ जाने हैं, जो खुराक है वो कहाँ जानी है, स्टेम में जानी है। तो ये काम क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि उल्ट है जाइलम का और फ्लोएम का। ये पत्ते के लिहाज से बात की जा रही है, पत्ते से खुराक जाएगी दूसरे शाखों में जाएगी। ये थे तीन किस्म के टिश्यू। ठीक है, वास्कुलर टिश्यू का फिर क्या हो गया, पत्ते की दरमियानी रग जिसे हम बोलते हैं मिड रिब, और रगों और वेन्स जो होती हैं पत्तों की उसे कहा उसमें मौजूद होते हैं। ये इन्हें पचीदा टिश्यू कहा जाता है क्योंकि ये दो टिश्यू पर मुश्तमिल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। पत्ते का जाइलम टिश्यू पानी और मादनियात को तने से जाइलम से पत्ते के सेल तक पहुंचाता है, यानी कि जो पत्ते का जाइलम होगा, जाइलम क्या काम करेगा, पानी का, तो पानी और मादनियात को तने से जाइलम से पत्ते के सेल तक पहुंचाएगा। और जो फ्लोएम टिश्यू होंगे वो फूड की ट्रांसपोर्ट करेंगे। फूड कहाँ बनेगी, पत्ते में बनेगी सूरज की रोशनी की मदद से। तो पत्ते के सेल से तने के फ्लोएम तक कौन पहुंचाएगा, वो फ्लोएम पहुंचाएगा। तो ये था लीफ एज एन ऑर्गन, यानी कि पत्ता बतौर एक आर्गन। तो एक आर्गन है पत्ता, और ये किस किस्म के टिश्यूज का मिलकर बना हुआ है, तीन किस्म के टिश्यू हमने इसमें पढ़े। एक पढ़े एपिडर्मल टिश्यू, उसमें अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस। फिर उसके बाद हमने मीजोफिल टिश्यू पढ़े, जो अपर एपिडर्मस के नीचे होता है वो पैलिसड मीजोफिल होता है, और जो उससे नीचे होता है वो स्पंजी होता है। पैलिसड पैक होता है, पैक सेल का बनता है। स्पंजी है जो ये लूज या ढीले सेल का बनता है। तो ये दूसरी किस्म है मीजोफिल टिश्यू। ठीक, पहली एपिडर्मल टिश्यू, दूसरी मीजोफिल टिश्यू, और तीसरी वास्कुलर टिश्यू जिसमें जाइलम और फ्लोएम आ गए। तो इस तरह ये आर्गन के तौर पर पत्ता काम करता है, और इसकी जो खसूसियात हैं वो इमर्ज होती हैं। इस तरह इसकी खसूसियात उभरती हैं जब बहुत सारे टिश्यू इसको एड करते हैं, इसकी मदद करते हैं काम करने में। तो ये तीन टिश्यू थे जो कि लीफ को आर्गन के तौर पर काम करने में मदद देते हैं, यानी कि ऑर्गन बनता है। बहुत शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं।